पूरी घुमघुमवा तब आए बचलिए लियो। क्या बोले? पूरी घुमघुमवा। पूरी तो समझ में आ गया मंत्री भैया, हाँ लेकिन ये घुमघुमवा क्या है? अरे बा पूरी जिलेबी परवल के सब्जी तब पूरी जलेबी ऊपर से परवल के सब्जी। सब्जी। वाह मंत्री भैया, हाँ खसिया के जौन जय खवैया के स्वादिन। हाँ इधर शीत बसंत। चलिए मंत्री। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताश्री। पिताजी ये क्या देख रहा हूं मैं अपने पिताश्री को? हमेशा राजमहल में हंसता हुआ चेहरा देखता था, आज अपने पिताश्री को देख रहा हूं सर पर हाथ रखकर इस प्रकार से रो रहे हैं, चिंता में। बजर गिरला रे। क्या हुआ? अरे बनाए कुछ हो रहा। क्या बोल रहा है पिताश्री? बताइए न पिताश्री। माँ लाली सेज पलंग पर सोई है और आप बैठ करके चिंता में रो रहे हैं पिताश्री। बिचला खुट्टा गिरला रे। क्या हुआ? अरे बनाए कुछ हो रहा। पिताजी कुछ तो बताइए पिताजी। आप नहीं बताएंगे पिताजी तो हम तुम्हारी कैसे जानेंगे जो माल में क्या हुआ पिताजी? बेटा शीत, बेटा बसंत, हाँ पिताजी। इस समय तुम दोनों भाई को गुरु पाठशाला से हेलो 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 बेटा शीत, बेटा बसंत, इस समय हेलो हेलो ठीक हेलो। इस समय तुम दोनों भाई को गुरु पाठशाला से सिंह दरबार में किस लिए बुलाया हूं? इस महल के बारे में तुम दोनों भाई जानने के लिए चाहते हो। क्यों नहीं पिताजी? शीत और बसंत, हाँ पिताजी। आज अगर तुम दोनों भाई इस महल के बारे में जानोगे, मुझे लगता है जिस जमीन पर तुम दोनों भाई खड़े हो, तुम दोनों भाई के उस पेड़ के नीचे से जमीन खिसक जाएगा रे। क्या? पर क्यों पिताजी? पिताजी हम दोनों भाई को कुछ बताएंगे नहीं, तुम दोनों भाई कैसे जानेंगे माल में क्या हुआ पिताजी? हम दोनों भाई को बताने के प्रयास किए पिताजी। हाँ शीत, हाँ बसंत, क्यों नहीं? जब तक कि साफ साफ तुम दोनों भाई को नहीं बताऊंगा महल के बारे में, तो तुम दोनों भाई कैसे जान पाएगा इस महल में क्या हुआ रे। हाँ पिताजी। शीत और बसंत, जिन माँ के हाथों से तुम दोनों भाई नित्य दिन गरम गरम दूध पी करके गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए जाते थे, जिन माँ के हाथों से जब वापस लौट करके आते थे गोद में बैठ करके भोजन करते थे, क्यों नहीं पिताजी? वो माँ अब तुम दोनों भाई को इस संसार में नहीं रहा रे। क्या? अरे कि तुम दोनों भाई की माँ मर गई, शीत माँ मर गई। ऐसा नहीं हो सकता। अरे माँ एक बार अपने आंखें खोल कर देख माँ, तुम्हारे पुत्र सीधर पसंद आया है माँ। माँ एक बार अपने पुत्र से बोल माँ, अगर आज अपने पुत्र से नहीं बोला मैं अपना सर पटक पटक के प्राण त्याग दूंगा माँ। खुश तो बोलो माँ। आज
गे कतनिंगा सुतला गे माता जे कुछ तो बोलो माँ। नहीं पिताजी, छोरी बसंत रे ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं पिताजी, मेरी माँ को क्या हो गई? नहीं भैया, अपनी माँ छोड़कर नहीं जा सकती है। हे भगवान, पिताजी, पिताजी, इस माल में मेरी माँ को कौन ऐसी वस्तु को कमी होगी पिताजी, जो मेरी माँ इस माल को छोड़कर चलेगी पिताजी? बेटा सहित, हाँ, पिताजी। बेटा बसंत, इस समय इस हवेली में तुम्हारी माँ को कोई वस्तु की कमी नहीं रहा मेरे लाल। हाँ सहित, हाँ बसंत, तुम्हारी माँ के समय इसी दिन तक लिखा था, तुम्हारी माँ इस संसार से चला गया रे। पिताजी, हाँ बस। जिस वक्त मेरी माँ इस माल को छोड़कर जा रही थी पिताजी, क्या अपने पुत्र को एक बार याद नहीं किया पिताजी? नहीं सेठ, तुम दोनों भाई को उस माँ ने बहुत याद किया रे। अपने भाई को क्यों नहीं बुलाए पिताजी? सीत और वसंत मंत्री को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन तुम दोनों भाई आने में लेट कर दिया। सीत, समझने का प्रयास कर मेरे लाल। मंत्री, समझाओ मेरे पुत्र को, जी समझाओ। अरे भाई बसंत है ना यार? मंत्री भैया, हाँ जब तक कौन है? आप देख रहे हैं, हाँ हेलो, हाँ इस समय महल में मेरी माँ की लाश पड़ी हुई, हाँ लाश है। और आपने स्कूल में पाठशाला जाते ही मुझे मरने की खबर नहीं सुनाए, हाँ और आप खाने पीने की बात कर रहे थे। अरे बस सुनियो। मंत्री भैया, हाँ आप तो जानते हैं हाँ कि मैं माँ के बगैर हम दोनों भाई एक मिनट नहीं रह सकते।
आज हमारे पिताश्री कह रहा है कि तुम्हारी माँ इस संसार में मर चुकी है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मेरी माँ सच में मर गई? अरे भाई बसंत, तुम्हारी माँ सच में तब तोरा मैं जिंदे छोरा ई छोरा के बोली सुनो। क्या मेरी माँ मर गई? तब तोरा मैं मरी गेलो। मंत्री जी हाँ याद रखिएगा आप, क्या? जब मेरी माँ इस संसार में जिंदा नहीं है हाँ तो मैं जिंदा रहकर क्या मरी है। हम दोनों भाई माँ के लिए रो रहे हैं और तुम गांव में ढोलहा दे रहा है कि स्कूल में खिलाएंगे पूरी जिलेबी। अरे भैया तब कटिहारी जे तो करा नहीं खिले भर है। हाँ क्या कठियारी को खिलाना पड़ता है? हाँ सब कटिहारी खिलवेल पड़तो। तब हलवाई का नंबर है? नंबर हमरा 100 छे। किसका? हाँ मोटू सेठ के। अच्छा ठीक है, हलवाई को ऑर्डर कर दे। आपका यही इच्छा है तो करो। आज 4 बजे शाम के चल जेबे स्कूल सब ना। हाँ चलते वही पूरी जिलेबी। हाँ आ खाए पर नहीं रहबे, जल्दी चलिए। आ 4 गो आबिए, 3 गो आबो हो भैया। आ 3 आदमी आबो ऊपर आबो ना। 4 जना को बुलाओ और महारानी को यहाँ से शमशान घाट की ओर ले चलो। जी आइए दोस्तों, कहते हैं कोई भी इंसान अगर इस संसार से चले जाते हैं, उनकी आत्मा को शांति है तो निर्गुण गाया जाता है। आइए मेरे छोटे पुत्र बसंत के मुखारबिंदों से एक निर्गुण पेश करने के लिए जाते हैं। अरे आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बने जंजीर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। राम नाम सत्य है, सबका यही गद्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही गद्य है, राम नाम सत्य है। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। अरे वक्त परे तो गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त परे तो गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त परे तो गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त परे पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। राम नाम सत्य है। अरे वक्त परे श्री रामचंद्र को बन गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई। भगवान अरे वक्त परे श्री रामचंद्र को बन गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई। और कहता क्या है? वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त परे तो गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त परे पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। हे देवों के देव महादेव, आप
आपसे एक ही प्रार्थना है, आज देवी जैसी माँ मेरी संसार में नहीं रही, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा मेरी मरी हुई माँ की आत्मा को शांति दे प्रभु, आत्मा को शांति दे। अरे वक्त परे राजा हरिश्चंद्र को काशी जाके बिके भाई, रोहित दास को दसो सरप ने रोटी थी उसकी माए। प्रभु अरे वक्त परे राजा हरिश्चंद्र को काशी जाके बिके भाई, रोहित दास को दसो सरप ने रोटी थी उसकी माए। और कहता क्या है, उसी समय रोहित को देखो, उसी समय रोहित को देखो, बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं। मंत्री जी इस समय हम सब शमशान घाट में पहुंच चुके हैं। जी महाराज। महारानी की चिता तैयार हो चुकी है। क्यों नहीं महाराज? इस समय शमशान घाट में मेरे बड़े पुत्र सीत के हाथों से महारानी की दाह संस्कार करवा। क्यों नहीं महाराज? आइए दोस्तों, कहते हैं कोई भी इंसान अगर इस संसार से चले जाते उनकी आत्मा को शांति हेतु समदन गाया जाता है। आइए आप लोगों के बीच एक समदन पेश करने के लिए जा रहा हूं। हार सुंदर हो शरीरा देखी हो माता करा गुमाना है। इस संसार में जितने भी इंसान आए हैं, गरीब हो अमीर हो बड़े हो बच्चे हो, सब एक समान है। कोई भी अपने शरीर पर अभिमान गुमान नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं गोरे हो बदन देखी माता करा गुमान राम भजो माता कर है गुमाना आये होता ना गीता
को कदर करते हुए इसी दाह संस्कार का दृश्य देखते हुए आ गया पुरस्कार। छोटा सा बच्चा है उत्तम कुमार। उत्तम कुमार ने यह शमशान घाट का दृश्य देख करके 21 रुपया का पुरस्कार भेजे है। कंपनी तरफ से लाख लाख शुक्रगुजार करता है। कोठिया के जनमला से हो भइले मुदैया हो रम से हो भइले मुदैया हो घोर घोर यादिया हो लगा। राम साहेबा कबीर हो बाबा कैलसा हो कैलसा हो हे संतो जानू लिहाना हो विचार हे संतो जानू लिहाना हो विचार हे संतो जानू लिहाना हो विचार। आइए दोस्तों, इसी दाह संस्कार का सीन देखते हुए